ओम शांति। आज की तारीख है 26/10/2023, 26 अक्टूबर 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की कहानी है। अभी घोर अंधियारा माना इस कलयुग में जहाँ पर विकारों रूपी रात है। बाबा कहते हैं अब ये पूरी होनी है, तुम्हें सतयुग रूपी उस स्वर्णिम उदय में, उस दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के दिन और रात की कहानी है। प्रश्न है आज की मुरली से, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने, बाहिरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? उत्तर, सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवानु वाच्य है। बाबा तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यह सच्ची गीता है। सच्ची गीता क्या है? श्रीमद् भगवानु वाच्य, जो शिव बाबा तुम्हें ये सम्मुख अपने पास ये जो ज्ञान सुना रहे हैं, ये डायरेक्शन दे रहे हैं, ये श्रीमद् दे रहे हैं, यही हमारे लिए सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति माना सतयुग में उच्च पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बन जाते हो। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? उत्तर, अब स्वर्ग में अथाह सुख होंगे, ऐसी कौन सी मेहनत करें, क्या करें जो स्वर्ग के सुख मिले? उसका उत्तर है रोज की पढ़ाई और योग से। हमें कैसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे? रोज की इस पढ़ाई, बाबा के इस मुरली को अच्छी रीति से पढ़ने से, धारण करने से और शिव बाबा को याद करने से स्वर्ग के सुख घनेरे मिल जाएंगे। इसीलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। गीत है आज की मुरली से, रात के राही थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, पढ़ाई में थकना नहीं है। बाबा के इस ज्ञान को पढ़ने से ना तो उबना है ना थकना है। ऊंच से ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। हमको स्वयं भी पढ़ना है, सुनना है और दूसरों को भी बताना है। दूसरी पॉइंट, बेहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। योग में रहकर शिव बाबा से ताकत लेनी है, शिव बाबा से शक्तियां ग्रहण करनी है, उस शक्तियों के सागर से शक्तियां प्राप्त करनी है। कृपा आशीर्वाद नहीं मांगना है, जैसे भक्ति में मांगते थे, बाबा हमें दे दो, हमें बल दो, हमें बुद्धि दो, हमें ये दो। बाबा कहते हैं कृपा नहीं मांगनी, तुम्हें योग में शिव बाबा को याद करना है, तो शक्तियां तुम्हें स्वतः मिलती रहेंगी। वरदान है आज की मुरली से, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। बाबा संगम पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। पहला, पिता के संबंध से बरसे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सतगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना। पिता के संबंध से बरसे की पालना, तो कितना बाबा हमें बरसे की स्मृति दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं आने वाली सतयुगी दुनिया में तुम्हें 21 जन्म अथाह सुख प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आत्मा 16 कला संपन्न हो जाएगी। अभी भी बाबा हमको 7 गुणों से भरपूर करते हैं, अपना बनाकर हमको अष्ट शक्तियों से भरपूर करते हैं। तो बाबा हमारे शिक्षक के संबंध में पढ़ाई और सतगुरु के रूप में अनेक वरदान रोज प्रदान करते हैं। एक ही समय पर सब कुछ मिल रहा है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब। ऐसा नहीं है, हमको बाबा को याद करने में बड़ा मुश्किल होती है, बड़ी मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं शब्द भी समाप्त हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है आज की मुरली से, शिव बाबा के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। सभी को शुभकामना देना ही सच्ची सद्भावना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करें। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए अपनी आत्मा को शक्तियों के सागर से शक्तियाँ प्राप्त कर
आत्मा को शक्तियों से भरपूर करेंगे। आइए मास्टर प्रेम की सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दें। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही हैं। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई। ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।